नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं हूं कर्नल गिरीश चंद्र खंकरियाल, आपका परम हितैषी परम शुभचिंतक जीवन एक पाठशाला में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं प्रणाम करना चाहता हूं पंडित ईश्वरी दत्त जी द्विवेदी को, जिन्होंने गीता जैसे महान ग्रंथ को बिल्कुल सरल भाषा में हमारे लिए पेश किया है। मैं उनकी कविताओं को, जो कि गीता जी के ऊपर उन्होंने लिखी हैं, वो आपके समक्ष पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर किसी को इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो संपर्क करना, आप तक पहुँचा दूंगा मैं। आप भी पढ़ना इसको, बहुत अच्छी है, सरल भाषा में है। शुरू करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। अध्याय 1। धृतराष्ट्रो उवाचः। कुरुक्षेत्र में युद्ध हेतु एकत्र हुए कौरव पांडव, रण की गतिविधि से अवगत करते जाओ तुम संजय अब। संजय उवाचा। राजन, रण में देख रहा सेनाएं दोनों ओर खड़ी, कहना कठिन कि उसमें छोटी कौन और है कौन बड़ी। पांडव सेना देख परख कर भांति भांति तब, दोबारा बोलता हूँ। पांडव सेना देख परख कर भली भांति तब हे राजन, संबोधित कर आर्य द्रोण को सादर बोले दुर्योधन। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की इस सेना को लखें अपार, विरचित की जो द्रुपद पुत्र उस धृष्टद्युम्न ने व्यूहाकार। उसमें अगणित सुबट वीर हैं, अर्जुन सदृश धनुर्धर हैं। देख रहा उसमें कितने ही भीम समान गदाधर हैं। उधर देखिए नृपति द्रुपद सात्यकी और वे वीर विराट। धृष्टकेतु हैं, चेकितान है कुंती भोज काशी सम्राट। पराक्रमी विक्रांत सैभ्य पुरजित अभिमन्यु महारथी, पांचों पुत्र द्रौपदी के हैं उत्तमौज से वीरव्रती। अपने महारथी गण पर अब एक दृष्टि डालें गुरुवर। मेरे हित में डटे हुए जो रण में अविकल और निडर। आप स्वयं हैं और पितामह, कर्ण कृप संग्राम जयी। अश्वत्थामा भूरिश्रवा हैं और विकर्ण से वीर कई। अन्य अनेकों वीर पुरुष हैं, सब मेरे हितकामी हैं। युद्ध विशारद प्राण मोह तज, सब मेरे अनुगामी हैं। पूज्य पितामह द्वारा रक्षित, हम अजेय निर्भय हैं तात। गदा भीम की धनुष पार्थ का, निश्चय ही खाएंगे मात। अस्तु, निवेदन मेरा है यह, मोर्चा पर सब अटल रहें। फिर अस्तु, निवेदन मेरा है यह, मोर्चाओं पर सब अटल रहें। और पितामह की रक्षा में सावधान हम सकल रहें।
सिंह गर्जना तुल्य भीष्म ने, सिंह गर्जना भीष्म तुल्य भीष्म ने किया शंख का तब उद्घोष। सजग हुए सब दुर्योधन को हुआ हर्ष भारी संतोष। एक साथ फिर बजे नगाड़े, ढोल मृदंग शंख कुरबर। नरसिंहों का तुमुल नाद भी उठा गगन में अति गुरुतर। तदनंतर ही श्वेत अश्व से मंडित रथ पर कृष्णार्जुन बजा उठे अपने शंखों पर परम अश्रुत आलौकिक धन। बजा उठे अपने शंखों पर परम अश्रुत आलौकिक धुन। पांच जन्य श्री कृष्ण बजाएं, पौंड्र देवदत्त भीमार्जुन। हुए उल्लसित पांडव सेना, नवभेदी गर्जन को सुन। पुनः युधिष्ठिर नकुल और सहदेव बजाएं अपने शंख। क्रमशः विजय अनंत सुघोष मणि पुष्पक नामक तीनों शंख। काशीराज धृष्टद्युम्न शिखंडी और सात्वकी वीर विराट। नृपति द्रुपद सौभद्र आदि के शंख बज उठे हे सम्राट। तुमुल नाद से इन सब के कंपायमान नभ और धरा। तुमुल नाद से इन सब के कंपायमान नभ और धरा। शब्दों में उनका वर्णन करने में है असमर्थ गिरा। रणारंभ होने वाला था, अर्जुन केशव से बोले, मित्र मध्य तक सेनाओं के हाको रथ हौले हौले। दोबारा बोल रहा हूं। रणारंभ होने वाला था, अर्जुन केशव से बोले, मित्र मध्य तक सेनाओं के हाको रथ हौले हौले। ताकि विपक्षी रणधीरों को आसानी से देख सकूं। किन किन से मुझको लड़ना है किन से मुझको लड़ना है, इस पर ध्यान विशेष रखूं। दुर्योधन के साथी हैं जो रण में उसके हित चिंतक। दुर्योधन के साथी हैं जो रण में उसके हित चिंतक। केशव रथ रोके तब तक, केशव रथ रोकें तब तक, उन सबको देख न लूं जब तक। कैसा लगा आपको? गीता से सरल है ना? अगर आपको भी पढ़ना है तो मुझे या द्विवेदी जी को कांटेक्ट करें। हाँ, दिनेश जी को कांटेक्ट करें, हम आपके लिए PDF फॉर्म में भेज देंगे इसको। ठीक है? आपका समय लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे समय दिया, आपने ये पूरा सुना। बहुत 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 धन्यवाद। प्रणाम।